हेलो दोस्तों, मैं एसजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स मैटिक में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम चैप्टर 8 कर चुके हैं ट्रिग्नो, और उस समय हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए थे। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा था कि इस ट्रिग्नो का रियल लाइफ में कहाँ यूज है, तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं कि रियल लाइफ में हम ट्रिग्नो का यूज कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। तो वो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं जो इस चैप्टर में आपको यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम हाइट एंड डिस्टेंस नेम से भी जानते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंस के नेम से भी जानते हो। तो अब इसका यूज कहाँ होता है भाई? तो मान लो कि आप लोग घूमने जा रहे हो कुतुब मीनार, या फिर आप आईफल टावर को देखने जा रहे हो, ठीक है। तो आप गए घूमने और आपने कुतुब मीनार देखा और आपको ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि काश मैं इसकी लेंथ, इसकी हाइट को मेजर कर सकता। तो अभी आपको इसकी हाइट को मेजर करना है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई स्केल है क्या जिसकी हेल्प से आप इसकी हाइट को मेजर कर सकते हो? नहीं है आपके पास कोई स्केल जिसकी हेल्प से आप इसके हाइट को मेजर कर सकते हो। तो जहां पर कहीं आपको ऐसे डिस्टेंस फाइंड करने होते हैं जहां पर कोई स्केल काम नहीं कर पाता है, तो उस सिचुएशन में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो का यूज करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो अब ये यूज कैसे करते हैं, होता क्या है वो जान लेते हैं। तो ये मान लो ये आपका कुतुब मीनार है, ठीक है। ये आपका कुतुब मीनार हो गया जिसकी हाइट आपको नहीं पता, आपको फाइंड करना है। तो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है। ये आप हो जो यहां पर कुतुब मीनार को देख रहे हैं। तो जब आप देख रहे हो कि इसको कुतुब मीनार के टॉप को, भाई कितना ऊंचा है, हाँ कितनी हाइट है इसकी, ये आप देख रहे हो। तो उस समय आपकी आंखों से इसके टॉप तक एक इमेजिनरी लाइन जो मैं मिलाऊंगा, एक इमेजिनरी लाइन जो मैं लगा रहा हूं, यहां मिला रहा हूं, इस लाइन को हम बोलेंगे क्या? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे इसे? लाइन ऑफ साइट। मतलब कि आप जो देख रहे हो उसके बात करें, ठीक है। एक लाइन जो आपको दिखा रहा है ये पॉइंट, ओके। अब होता क्या है, आपको यहां पर एक एंगल गिवन होता है और एक डिस्टेंस गिवन होता है। क्या मतलब? देखो टोटल ये एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल। रिमेंबर, ट्रिग्नो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। तो इसमें 3 साइड है, 1 2 3। इन 3 साइड में से कोई भी एक साइड आपको गिवन होगी। यहां पर आप इस साइड को इजीली मेजर कर सकते हो, आप स्केल से इसे नाप सकते हो, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है कम डिस्टेंस होगा आपका एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने स्केल से इसे नाप लिया, ये कुछ ना कुछ आपका आ गया, और ये एंगल आप नाप लोगे, ये एंगल आप निकाल लोगे। इस एंगल का जो भी एंगल आएगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्यों? बिकॉज हम जब नीचे होकर के ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं एलिवेशन, और जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो आपने ये निकाल लिया, आपको ये निकालना है, और ये एंगल दे रखा है, तो इसका यूज करके आप ये चीज निकाल लोगे। कैसे? वो ऐसे, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये वाला फॉर्मूला किया था, याद है? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक करवाया था, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ याद आया? ये वाला फॉर्मूला है ना, याद आ गया ना? तो ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपको एक एंगल मिल चुका है, ये साइड आपने मेजर कर ली और ये आपको निकालना है। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है। तो भाई आपके पास क्या है और क्या निकालना है? आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ये आपको निकालना है ना, और ये आपके पास है। तो P और B का रिलेशन कौन बताता है भाई? P और B का रिलेशन देखो, ये रहा P और B, मतलब कि tan भी और cot भी। इट मीन्स कि आप यहाँ tan का भी यूज कर सकते हो और आप यहाँ cot का भी यूज कर सकते हो। तो इनका यूज करके आपको ये मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा हम अभी क्वेश्चन में आगे करेंगे। इससे पहले हम एक और चीज जान लेते हैं। जिस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, ठीक, उसका
उसी तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। वो क्या होता है, जब आप किसी भी टावर के ऊपर खड़े हो और वहां से आप नीचे की तरफ देखते हो, वहां से आप नीचे की तरफ देखते हो, तो उस सिचुएशन में यहां जो एक एंगल बनेगा आपकी आंखों पे, ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को बोलेंगे हम क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ। और ये कुछ इस तरह से होता है कि ये लाइन, ये जो इमेजिनरी लाइन, अपने मन से जो लाइन बनाई है हमने इमेजिनरी लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है। सो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, बीच में ऐसे एक लाइन जाए, तो ये जो एंगल होता है वही एंगल ये होता है। बचपन में किया था ना ऑल्टरनेट एंगल, तो बस वही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो हमें यूज करना है। क्या क्या यूज करना है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होना चाहिए कि sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 60 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू क्या है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमें बनाना टेबल आता है। यस, टेबल आपको बनाना आता है, लेकिन इसे बनाने में जो टाइम वेस्ट होगा, दैट्स गुड कि आप उसे याद कर लो, जिसे आप जल्दी से कर सको, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में आपका हर एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के, जो एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिख लिया, बेसिक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उसे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी क्वेश्चन गिवन है इस चैप्टर का, तो आपको बहुत ध्यान से रीड करना है। क्यों, क्योंकि आप इसे रीड नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन वहां पर आप आगे कर नहीं पाते, इसलिए रीड करना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगेन रीड करोगे। सेकंड, आप देखो उसमें डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम क्या बनेगा और उसकी डिटेल्स कि क्या क्या गिवन है आपको डायग्राम के अंदर। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट का। कौन सा फॉर्मूला, पीएच वाला, बीएच वाला और पीवी वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इसकी हेल्प से ही आप जान पाओगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का एंगल वाला टेबल याद होना चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको आना चाहिए। और लास्ट में फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इन स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले रीड करेंगे बहुत ध्यान से। अ लॉन्ग ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends in such a way that the top of the tree touches the ground with an angle 30। बस अब आपको यहां तक रुक जाना है। इतनी इंफॉर्मेशन में जो आपने रीड किया है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसको निकाल के यहां बनाना है। तो बोला भाई एक ट्री है, अच्छी बात है, ये मान लो आपका ट्री हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टॉर्म, तूफान आया, ठीक है, तूफान आ गया बस, ठीक है, स्टॉर्म आया। उसके आने से क्या हुआ, जो ट्री है आपका ये टूट गया। ये क्या हो गया, टूट गया। मान लो यहाँ कहीं पे आपका ट्री आपका टूट गया, और टूटने के बाद ये हिस्सा झुक गया आपका कहाँ, नीचे जमीन पर। कहाँ झुक गया भाई, जमीन पर ये आपका टच कर रहा है ना। लेकिन इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, है ना, जो ट्री का टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है भाई। और जब टच कर रहा है तो ये टच कर रहा है भाई, कितना एंगल है भाई, 30 एंगल बनाया है, ठीक है। इट मीन्स हमसे बोल रहे हैं ए बी सी डी, तो जो ए बी है वही क्या है, बी डी है। जो ए बी है वही क्या होगा, बी डी होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यही हिस्सा टूट करके यहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, ये रहा फुट आपका, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये रहा, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। क्या भाई, ये आपका फुट है और ये आपका टच कर रहा है ग्राउंड को, ट्री, नहीं समझे, ये टूट के नीचे टच कर रहा है, तो जो टच कर रहा है वहां से फुट तक का डिस्टेंस गिवन है आपको। कितना गिवन है भाई, 8 मीटर गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री, तो बताओ ट्री की हाइट कितनी है।
तो ट्री की हाइट टोटली है कितनी, यहां से लेकर के यहां तक, इतना हिस्सा टूट के नीचे गिर गया है भाई, ठीक है। तो उस हिस्से को भी आपको फाइंड करना होगा। तो हमने रीड किया ध्यान से, डायग्राम बन गया, इंफॉर्मेशन लिख दी हम लोगों ने, अब इसका यूज करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। यहां पर हमें निकालना है यहां पर AC, क्या निकालना हमें, AC, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, है ना। ट्री की हाइट निकाली है। अब AC निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना होगा, AB निकालना होगा और BC निकालना होगा। क्या क्या निकालना होगा, AB और BC। तो जो AB है वो क्या है, BD के इक्वल है। तो जो AB है वो BD के इक्वल है, तो आपको पहले BD निकालना होगा और फिर आपको BC निकालना होगा। ये दोनों ही चीज आपको इसमें निकालना होगा। तो फिलहाल इस ट्राइंगल में देख लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में आपके पास ये गिवन है और ये फिलहाल मैं BC निकालना चाहता हूं। इन ट्राइंगल BCD, है ना, BCD ट्राइंगल है, BCD। इस ट्राइंगल में आपका BC गिवन है और इस ट्राइंगल में आपको CD गिवन है और BC निकालना है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताएगा, देखो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या है, tan और cot। tan और cot दोनों ही बताएंगे, आप किसी भी एक का यूज कर सकते हो, मैं tan का यूज कर रहा हूं। तो tan एंगल कितना होगा, 30। क्या फॉर्मूला है, P/B। P की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम लिख देंगे BC, और B हमारा क्या, बेस कितना है हमारा 8 है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। हमें BC निकालना है, तो ये जो डिवाइड में इसको यहां ले चलेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ले चलो उसको वहां पर, तो ये 8/√3 इज इक्वल टू BC। तो BC हमारा आ गया कितना, 8/√3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, BC निकल गया, अब हमें BD निकालना है, BD निकालना है, ठीक है। तो BD निकालने के लिए यहां पर आप देखो, BD निकालना है, गिवन क्या है, CD। तो भाई ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है भाई, बेस। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन, बेस और हाइपोटेन्यूज रिलेशन है कॉस। तो कॉस लगा लो आप यहां पर। तो कॉस कितना एंगल गिवन है, 30 इक्वल टू B/H होता है। तो B की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, 8 गिवन है। H हमें निकालना है जो कि कितना है, BD है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। श्योर, अब कर दो मल्टीप्लाई। तो BD यहां ले चलो और इसको उस तरफ, तो BD इक्वल टू 16/√3। कैसे, ये वहां क्रॉस से मल्टीप्लाई होगा, 8 × 2 16, और ये √3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से BD आ गया अपने पास 16/√3। हमें निकालना है क्या, टोटल AC निकालना है। तो AC के लिए हमें क्या करना होगा, AB और BC को ऐड करना होगा, और जो AB है वही आपका क्या है, BD है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो उसको निकाल लेते हैं। मुझे टोटल AC निकालना है जो कि AB और BC से आएगा। AB हमारा BD के इक्वल है और BC हमारा BC ही है। BD की वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, 16/√3 BD की वैल्यू गिवन है। BC कितना गिवन है, 8/√3, ठीक है। तो लो LCM, तो 16 और 8 24√3 आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर लोगे आप, तो ये रहेगा ना 24√3/3, 3 से ये कट गया 8, तो AC कितना आ गया हमारा, AC आ गया 8√3 मीटर। खत्म, ये आपका आंसर है ना। इजी क्वेश्चन, बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं, ओके। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से रीड करना है, तो रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या मतलब, अपने पास कोई टावर है और ग्राउंड है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि नीचे कुछ बनने वाला है, यहां से कहां तक बने भाई, टॉप, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ठीक है, कहां से भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है, ये आपके टावर जो ये जो आपका टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, ठीक है, यही 30 मीटर हो गया, और ये है कितना, 30, ओके। अगेन देखो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करने वाला है, वो कितना होगा, वो 30 होगा, आगे हम जानेंगे। तो बोल कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर
टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ, ग्राउंड पे, जो कि कितना है उसके फुट से 30 मीटर दूर है, वो कितना एंगल है 30 है। तो बताओ आपकी हाइट क्या होगी टावर की, ये टावर आपकी टावर की हाइट क्या होगी ये आपको बताना है। तो हमने क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लिया, डायग्राम बना लिया और क्या गिवन है क्या निकाला ये डिटेल भी हमने रख लिया अपने पास। अब सॉल्व करना है तो इसके लिए मुझे बताइए क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है 10, तो 10 30 यहाँ एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा अपने पास, नेमिंग कर लेंगे ए बी सी, तो परपेंडिकुलर आ गया ए बी और बेस कितना आ गया बी सी। 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो अप्लाई करो इसको 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हमें निकालना है और बी सी कितना है 30, तो ये जो नीचे है डिवाइड में वहां चला जाएगा तो ऐसे करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब नीचे क्या रूट है इसलिए हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका 30/√3 इंटू √3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 30√3/3, 3 से 30 कैंसिल 10, तो ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी हमारा आ गया 10√3 है ना। सिंपल, देखो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं, ओके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो क्या करना है इसमें, फ्रॉम अ डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पहले ग्राउंड बना लेंगे, ये ग्राउंड हो गया अपने पास, उस पर कोई डेफिनेट पॉइंट होने वाला है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम का भी एलिवेशन बात कर रहा है और टॉप का भी, किसका, ऑफ अ टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या मतलब, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ठीक है। पहले आपके बिल्डिंग हो गया जो कि 20 मीटर हाई है, मतलब किसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, और इसके ऊपर एक क्या है टावर है, उस टावर का जो टॉप है और जो बॉटम है, इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन इस फिक्स पॉइंट से हमें गिवन दे रखा है, ये आपको बताया, ठीक है। ये टॉप हो गया, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है R45 एंड 60। तो खुद देखो ये एंगल क्या है, ज्यादा लग रहा है आपको, ये एंगल क्या कम, तो जो ज्यादा होगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और जो कम है वो 45 हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, चलेगा, ओके श्योर, ठीक है। तो हमने यहां पर क्वेश्चन रीड करके डायग्राम बना लिया है और डिटेल्स भी निकाल ली है। अब देखते हैं क्या करना है इसके लिए। तो हमारे पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो यहां ध्यान से देखो, 2 ट्राइंगल टोटल बन रहे हैं और 2 एंगल ऑफ एलिवेशन या 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो यहां पर 2 ट्राइंगल है तो उनकी पहले नेमिंग कर लेंगे A B C एंड D, ठीक है। एक ट्राइंगल आपका हो गया ACD और दूसरा ट्राइंगल BCD। आपको दोनों में ही काम करना होता है जब भी ऐसे केसेस में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले स्मॉल वाले ट्राइंगल में काम कर लोगे, ठीक है, कौन से वाले में, स्मॉल वाले में, इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD में आप काम कर लोगे। अब ध्यान से देखो इनमें कॉमन चीज क्या है CD, कैसे, वो आपका जो है ट्राइंगल BCD उसमें भी CD आ रहा है और जब आप काम करोगे ट्राइंगल ACD तो उसमें भी CD आ रहा है। तो आप CD को फाइंड कर लोगे किसकी हेल्प से, BC की हेल्प से, क्योंकि BC आपको दे रखा है कितना 20 मीटर BC आपको दे रखा है और इसका एंगल कितना गिवन है 45। जब आपको CD मिल जाएगा तो यहां CD आपको मिल चुका होगा और ये एंगल 60 दे रखा है तो आप AC फाइंड कर लोगे, AC की हेल्प से आप AB निकाल लोगे। कैसे, देखो यहां पर, तो पहले हम ट्राइंगल BCD में काम करेंगे और हमें निकालना क्या है अपने पास बेस, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन बताएगा 10, तो 10 45 P/B, P कितना यहाँ BC है और B कितना अपना CD है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो भाई ये अपने पास कितना है 20 और ये CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 20, तो आपको CD मिल गया कितना 20, भैया आपको मिल गया कितना 20, ओके।
ठीक है, चलेगा। अब आगे काम कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ACD, है ना। तो हमें अगेन इस पे और इस पे काम करना होगा। किस पे भाई? परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है हमें? 10। तो यहां परपेंडिकुलर क्या है? AC और बेस क्या है? CD, और ये 10 60 सेम रहेगा। और 10 60 की वैल्यू क्या है भाई? √3। AC देखो ध्यान से, AC क्या है भाई? AC ये रहा, और AC की वैल्यू हो गई क्या? AC की वैल्यू क्या होगी यहां पर? H+20। कैसे भैया? AC यहां से यहां तक है, इतना हिस्सा आपका H है और इतना हिस्सा क्या है? 20 है। तो टोटल कितना हो गया? H+20। CD कितना है भाई? CD आपने फाइंड कर लिया, कितना आया? 20। आपको निकालना है क्या? सिर्फ H। निकल जाएगा पक्का? श्योर? ठीक है, तो निकालो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 20√3 इज इक्वल टू H+20। ये जो प्लस का है वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ले चलो उस तरफ। 20√3 - 20 इज इक्वल टू H। 20 ले लो कॉमन, तो √3 - 1। तो ये आपका आंसर। बताओ, है ना सिंपल क्वेश्चन? पक्का? श्योर? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से रीड करना है। तो अ स्टैच्यू ऑफ शिवाजी 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो यहाँ पेडेस्टल क्या है? पेडेस्टल एक चबूतरा है जिसके ऊपर आप स्टैच्यू को रखोगे, है ना। एक छोटा सा बिल्डिंग टाइप या टावर टाइप जिसको आप रख रहे हो, ठीक है, वो पेडेस्टल होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल हो गया मान लेते हैं, उसके ऊपर शिवाजी की स्टैचू है, शिवाजी की स्टैचू उसके ऊपर है, ठीक है। कितनी है भाई? 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, ओके। फ्रॉम अ डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड आपका मान लो, इस ग्राउंड के ऊपर कोई डेफिनेट पॉइंट मान लो ये, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू ये रहा, स्टैचू का टॉप ये रहा, उसके टॉप से आप इसको मिला दो, जल्दी से मिला दिया, तो एंगल कितना है भाई यहाँ पर? 60 है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। उसी पॉइंट से जो पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 है, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो ये पेडेस्टल की हाइट आप बताओ मुझे कितनी होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, चलेगा? श्योर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड कर लिया ध्यान से, हमने डिटेल्स निकाल ली यहां पर। अब हम कर लेंगे यहां नेमिंग, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इसकी तरह ही था, बट डिफरेंस कितना है? उसका उल्टा। लास्ट टाइम आपको नीचे वाला गिवन था, अब क्या ऊपर वाला गिवन है। क्या स्टेप से? दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? ACD और BCD, इन दोनों में ही आपको काम करना होगा, ठीक है, ओके। तो मैं इसको मान रहा हूं X, इसको मान रहा हूं X, जो हमें नहीं गिवन है। तो पहले हम स्मॉल ट्राइंगल में काम कर लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, है ना। तो BCD में हमें काम करना है। तो यहां पर ये हमें चाहिए और इसका हम यूज करेंगे। CD का क्यों करेंगे पता है ना, अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि CD जो है वो कॉमन है, वो BCD में भी आएगा और ACD में भी CD आएगा आपका, ओके। तो लगा दो फॉर्मूला इसके अंदर। तो यहां पर देखोगे यहाँ पे 10 लगने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्या अपना परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन बताता है? 10 बताता है आपको। तो भाई हमारा H माना था हमने, ये X था, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो H X के इक्वल आ जाएगा, ओके गुड। नाउ अब इस बिग ट्राइंगल में काम कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD, है ना, तो अगेन 10 आएगा। आपका एंगल कितना है? 60 है। बिग ट्राइंगल के लिए एंगल कितना है? 60 है। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? AC है, और बेस क्या है? CD, ओके। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। अब जो AC है वो कब आएगा? AC का मतलब क्या है? यहां से लेके यहां तक। अब ये कब आएगा? जब आप इसमें ये ऐड करोगे 1.6 प्लस H, है ना, पक्का। तो मैं यहां लिख दूंगा 1.6 प्लस H। और CD की वैल्यू क्या है भाई? X है। CD की वैल्यू क्या है? X है,
ओके, अब जो हमारा x है वो h के इक्वल है ना, जो x की वैल्यू है वो h के इक्वल है। इट मीन्स क्या कि जहां पर x है मैं वहां पर h लिख सकता हूं, हाँ या ना बताओ मुझे, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, गुड। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये √3h हो जाएगा इक्वल टू 1.6 प्लस h, ये प्लस का वहां ले चलो माइनस का हो जाएगा, ओके। तो अब h यहां भी h ले लो कॉमन यहां पर, और ये मल्टीप्लाई वहां जाकर के डिवाइड, आ गया आपका आंसर। लेकिन रुको, पीछे आंसर चेक करोगे तो मैच नहीं कर रहा होगा, उसका रीजन क्या है, नीचे क्या आ गया रूट, डिनोमिनेटर में जब भी रूट होता है तो क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन कर दो जल्दी से। तो √3 + 1 √3 + 1, पता नहीं कैसे करते हैं, जो भी नीचे लिखा हुआ है सेम लिखना है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। किसके साथ अपोजिट साइन, पीछे वाले 1 के साथ, है ना। तो यहां पर साइन अपोजिट कर दिया, आप लगा दो यहां पर, ध्यान से देखो, ये ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर क्या जाएगा a - b a + b, मतलब कि a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, है ना, यहाँ 2 आ जाएगा और 2 से कट के 0.8। तो h हमारा कितना आ गया, हाइट हमारी ये कितनी हाइट आ गई, ये आपका गई 0.8 √3 + 1, ये आपका आंसर आ गया, है ना। कोई दिक्कत नहीं, पक्का, ओके। तो नोट डाउन करो इसको और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या करना है, पहले रीड करना है ध्यान से। तो क्या बोल रहे हैं, a 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। क्या मतलब, एक बिल्डिंग है अपने पास जो कि क्या है 30 मीटर इसकी हाइट है, जिसकी हाइट कितनी है भाई 30 मीटर हाइट है इसकी, ओके। और यह एक बॉय है, कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक बॉय है जिसकी हाइट गिवन है आपको कितना 1.5 मीटर, ओके। आगे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। तो भाई इसकी आंखें कहां पर होगी, यहां कहीं पर होगी, तो इसकी आंखों से फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप तक, ठीक है। तो इसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पर, ओके। यहां बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसको बनाने के लिए हम यहां एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसा कुछ, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां पे एक लाइन नहीं है और हमेशा आपका एंगल 2 लाइन के पीछे बनता है, ओके। ये इमेजिनरी लाइन है आपका। तो बिल्डिंग, ओके, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60, मतलब कि पहले 30 था और फिर आगे जाके 60 होने वाला है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो पहले 30 था और अब जब वो ये मान लो यहाँ कहीं पर आ गया, तो यहाँ पर आने के बाद अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया, ठीक है, 30 से 60 हो गया। तो बताओ, कैलकुलेट करो डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बताओ मुझे, ये जो यहां से यहां तक गया ना, यहां से यहां तक गया, तो ये डिस्टेंस मुझे बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। चलेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि हम इधर यहां पर पहले नेमिंग कर लेंगे इसकी, A B C D E F G, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, यहां पर ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम यहां पर ट्राइंगल लेंगे A B G या फिर A B F, ध्यान रखना। क्यों ऐसा, वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 और यहां पर टावर का इतना हिस्सा इसने कवर कर लिया, तो आंखों पे एंगल कहां, इसके आंखों पे बन रहा है यहां 30, तो हम सिर्फ वो ट्राइंगल लेंगे जहां एंगल बन रहा है। एंगल बन कहां रहा है, ऊपर वाले में, दैट्स वाई हमें सिर्फ इतने की रिक्वायरमेंट है, नीचे वाले हिस्से की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मीन्स कि हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो नीचे BC है ना। तो हमें काम किस में करना है, जब हमें काम ABC में करना है या जब हमें काम ABG या ABF में करना है, तो हमें डिस्टेंस क्या चाहिए होगा, AB चाहिए होगा। तो AB आपको पहले निकालना होगा। तो वो AB कब आएगा, तो ध्यान से देखो, ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5, है ना, इतना तो आपस में इक्वल होगा। तो ये 1.5 तो ये भी 1.5, टोटल कितना था 30 था। 30 में से अगर आप 1.5 माइनस कर दो तो बचेगा क्या AB,
जो आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें ए बी निकालना होगा पहले। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे। ये 30 है और ये 1.5 है, तो कितना आएगा 28.5 मीटर। ओके, अब क्या करना है, अब एक बार ट्राइंगल लेंगे ए बी जी और एक बार ले लेंगे ए बी एफ। ओके, चलिए देखते हैं फिर। तो इन ट्राइंगल ए बी जी, ठीक है, एज यूजुअल इन क्वेश्चंस में हम लोग 10 का यूज करते हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो 10 60 इक्वल टू ए बी अपॉन में बी जी, इसकी वैल्यू √3 होती है। ए बी कितना है 28.5, बी जी हमें निकालना है। ओके, ये डिवाइड का यहाँ ले चलो, तो ये बी जी कितना आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3, ये बी जी आ गया आपका। अब दिमाग में आ रहा है बी जी निकालने से क्या होगा, एक्चुअली में हमें निकालना है क्या, हमें जी एफ निकालना है या हमें जी एफ की वैल्यू चाहिए। और जो जी एफ की वैल्यू मुझे चाहिए ना, ये कब आएगा, जब मैं इस कंप्लीट वाले में से ये स्मॉल वाला माइनस कर दूं, है ना, मतलब कि बी एफ में से अगर मैं बी जी माइनस कर दूं तो मेरा जी एफ आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना। तो मेरा बी जी निकल चुका है, अब मैं यहाँ से बी एफ निकाल लूंगा, तो फिर मैं माइनस करके आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, तो करो इसमें। नाउ इन ट्राइंगल ए बी एफ, ट्राइंगल ए बी एफ, तो अगेन लगाएंगे 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी एफ। 10 30 कितना है 1 अपॉन √3, ए बी हमें कितना गिवन है 28.5 और ये बी एफ हमें निकालना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी एफ आ गया आपका 28.5 √3। ओके, तो ये आपका बी एफ आ गया, यहाँ से बी जी आ गया। हमें निकालना क्या है भाई, जी एफ निकालना है। तो जी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, बी एफ में से माइनस कर देंगे बी जी को। ठीक है, तो भाई बी एफ कितना गिवन है अपने पास 28.5 √3 और बी जी कितना निकाला था हमने यहाँ पर 28.5 अपॉन में √3। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब जल्दी से ले लोगे एलसीएम और हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो लो एलसीएम, तो यहाँ आएगा √3 और 1 का एलसीएम √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 28.5 इंटू 3 है ना, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाता है, माइनस 28.5। इसका आप सोल्यूशन कर लोगे तो कितना आ जाएगा 28.5 को आप बाहर ले लो, 3 - 1 अपॉन में √3। श्योर, देखो यार किसी दिक्कत नहीं ना। ओके, मेरे पास स्पेस कमी हो रही है तो मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना आ गया था हमारा जी एफ आ गया था हमारा 28.5 इंटू 2 अपॉन में √3, मल्टीप्लाई कर दो 57 अपॉन में √3। ओके, आप सेशनलाइज कर दो √3 और √3, तो कितना जाएगा अपने पास 57 √3 अपॉन में 3, तो ये कट जाएगा 1 और 17 2 27 9 बार में, तो ये आपका आंसर जाएगा कुछ जी एफ आपका जाएगा 19 √3, ये आपका आंसर। तो किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं तो जल्दी से नोट डाउन करो और फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको यहाँ तक में कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबा सकते हैं, जो हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।